हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। हम हमारे मौलिक अधिकार के 4 टाइप जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है उसको आज डील करेंगे। उसका आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, इसका क्लॉज 1 है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का सम्मान हक होगा। इसमें हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी पसंद का धर्म अपनाना चाहता है तो अपना सकता है, पालन कर सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है। यह क्लॉज हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी धर्म के प्रति अपने विश्वास और आस्था को स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं। इसका जो क्लॉज 2 है, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो क है धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लोगों के क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। जो बी है सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करेगी। ये ओवरऑल ये बोलना चाहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के विरुद्ध हो, और ये समाज के कल्याण और सुधार की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हिंदू धर्म के सभी वर्गों के लिए उनके लिए हिंदू संस्था को ओपन करती है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हिंदू धर्म में विवाह समारोह के दौरान विशिष्ट अनुष्ठान करवाना या मस्जिदों में नमाज अदा करना अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का हिस्सा है। उसी के अनुसार एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे सार्वजनिक पूजा, मान लीजिए कि राम नामक व्यक्ति ने अपने गांव में एक छोटा मंदिर खुलवाया और उसमें धार्मिक मान्यता का पालन करके उसका प्रचार किया है, तो वो भी आर्टिकल 25 के अधिकार के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ हम एक हमारा केस लो लेते हैं। एस गुरुमूर्ति बनाम राज्य मामले में न्यायालय ने पिता के निधन पर याचिकाकर्ता को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी, क्योंकि इसमें मृत व्यक्ति को सम्मानजनक अंत्येष्टि और परिवार के सदस्यों की भागीदारी का अधिकार शामिल है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के व्यापक रूप में आता है। इसके 2 एक्सप्लेनेशंस हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा गया है। इसमें आप किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं कि ये जो सिख धर्म के जो अनुयायी हैं वो कटार और कृपाण धारण नहीं कर सकते। ये इनका धर्म है, ये इनको धारण कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 है, खंड ख के उपखंड ख के हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले धर्म व्यक्तियों के प्रति निर्देश है, और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तथा अनुसार लगाया जाएगा। जो हमारा क्लॉज है उसका जो बी पॉइंट था, उसमें बता रखा था कि समाज कल्याण और सुधार के लिए ऐसी हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को ओपन किया जाएगा सभी वर्गों के लिए। तो उसमें जो हमारा हिंदू है उसके अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म भी शामिल है। सिख, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म भी शामिल माने जाएंगे। हिंदू धर्म से संबंधित सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। व्यक्ति अपने धर्म में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन धर्म परिवर्तन किसी प्रलोभन या दबाव में नहीं होगा। इसी के साथ हमारा आर्टिकल 25 यही समाप्त होता है। आर्टिकल 26 को हम हमारे कल के नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।